7.6 का क्लास 12 का, इस क्लास का 12 क्लास का 7.6। इसमें क्वेश्चन नंबर रहेगा आपको 21। जो आपका क्वेश्चन है ई के पावर 2x, कितना, ई के पावर 2x और साइन x, कितना है, ई के पावर 2x और साइन x। देखिए जरा, ये आपका गुणना है, क्या है जी, गुणना है। तो ये गुणना है, तो आपको आइलेट का आप फॉर्मूला जानते होंगे, आइलेट, ILATE, आइलेट। तो सबसे पहले इसको देखिए इस रूप में ढालना चाहते हैं, ई के पावर x, इसको स्क्वायर किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणना में पावर आपस में कुछ होता है, गुणा होता है। जैसे यहाँ पर 2 के पावर 3 रहे, इसका पावर भी 6 रहे, तो इन दोनों में क्या होता है, गुणा हो जाता है, यानी 2 के पावर 6 3 18। उसी तरह से इससे गुना होगा तो 2 से गुना होगा, x में तो 2x ना हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा, x और dx हो जाएगा। अब जरा देखिए, I मैंने इनवर्स होता है, L मैंने लॉगिक होता है, A मैंने एल्जेब्रिक होता है। तो ये जरा देखिए, तो एल्जेब्रिक न है, ये फर्स्ट न हो गया। अब ये आपको T यानी कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि सेकेंड हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट को छोड़ा जाता है, इसको छोड़ा जाता है, फर्स्ट को छोड़ा जाता है, सेकेंड का इंटीग्रेशन। इसको लेट कर लीजिए, यानी कि आई बराबर मान लीजिए, यानी कि इंटीग्रेशन। तो आई बराबर मान लिए, तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, यानी कि के पावर x को हम लोग छोड़ देंगे, और सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी साइन x का इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह, जिसको छोड़े हैं उसी को क्या कहते हैं, डिफ्रिएशन किया जाता है। क्या किया जाता है, डिफ्रिएशन किया जाता है, डिफ्रिएशन कर दिए, और फिर इनटू में जिसको अब छोड़ दिए यहाँ पर, उसी का कौची कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी साइन एक्स का कौची कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, और पूरा का dx। इस तरह से e के पावर x, ये स्क्वायर, और साइन एक्स का कितना होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं कि हम लोग माइनस कॉस एक्स होता है, कितना है, माइनस कॉस एक्स होता है इनटू। अब देखिए इसका करेंगे तो जानते हैं कि पावर जैसे साइड में आता है, क्या होता है, पावर साइड में आता है। देखिए ई के पावर x और x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए तो x स्क्वायर रहता था तो हम लोग x लिखते थे, लेकिन यहाँ पर कितना है, ई के पावर x, तो ई के पावर x ही ना लिखेंगे, फिर इसको एक बार ई के पावर x और dx इंटू साइन एक्स का कितना होता है, तो माइनस कॉस x होता है, यहाँ dx है तो dx कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, e के पावर ये 2 से गुना हो गया तो 2x कर देते हैं, और ये माइनस से गुना करें तो माइनस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos x और माइनस। अब देखिए तो x स्क्वायर का कितना होता था, 2x होता है, यानी कि साइड में आता था, तो ये 2 साइड में हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये घटेगा तो एक ना बचेगा, तो e के पावर x ना हो गया, इस तरह से e के पावर x, तो e के पावर x ही रह गया, e के पावर x का e के पावर x ही रहेगा, यहाँ पर e के पावर x ही है, और cos x का यहाँ पर cos x रहने देते हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, और माइनस को इधर लेके आते तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos कितना हो गया, 100 या तो कोई दिक्कत। इस तरह से माइनस ई के पावर 2x और cos कितना हो गया, x, और प्लस दे तो ई के पावर x, ई के पावर x गुना होगा तो कितना हो जाएगा, अब ये 2 जैसे साइड में ले लेते हैं, तो ई के पावर x और ये स्क्वायर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर cos x और dx। फिर इसी तरह से फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस ई के पावर 2x और यहाँ पर cos x और प्लस 2,
फिर इसको फर्स्ट मान लेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग फर्स्ट को छोड़ देते हैं, यानी ई के पावर एक्स और इसका स्क्वायर और कॉस एक्स और डीएक्स को छोड़ दिए और माइनस का चिन्ह लगा के फिर जिसको छोड़े उसका डिफ्रिएशन करना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे फिर से एक बार डिफ्रिएशन कर देंगे। इस तरह से डिफ्रिएशन कर दिए और जिसको हम लोग छोड़े यहाँ पर उसी का फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, कॉस एक्स और डीएक्स, और पूरा में कितना होता है डीएक्स होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए तो ई के पावर 2x और कॉस कितना x और प्लस 2, और यहाँ पर देखिए तो इससे गुना होगा, 2 से गुना होगा तो अभी पता है कि ये जुड़ जाता गुना हो जाता है। ई के पावर 2x हो गया यहाँ पर, cos x का sin x हो गया तो यहाँ पर sin x हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। और इसका अभी जस्ट बताया, देखिए इसी का ना ये वाला पूरा है, ये टर्म इसी का ना पूरा यहाँ पर है, तो पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि आपका समय बचेगा और स्पेस भी बचेगा। और cos x का हो गया sin x और dx। देखिए ये वाला टर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए ऊपर में लिख देते हैं। तो माइनस ई के पावर 2x और कितना है cos x और प्लस 2 ई के पावर 2x, ई के पावर 2x और sin x और माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर 2 को साइड में हम लोग कर देते हैं। और यहाँ पर हो गया ई के पावर 2x और यहाँ पर हो गया sin x और dx। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस ई के पावर 2x और कितना cos x प्लस 2 और यहाँ पर ई के पावर 2x और इंटू साइन x माइनस ये पूरा टर्म देखिए तो हम लोग क्या मान लिए हैं यहाँ पर आई मान लिए हैं। देखिए तो आई माने है ना, तो इसके स्थान पर हम लिख ही सकते हैं आई। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसके पश्चात माइनस 2x और cos x और प्लस 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और ई के पावर 2x और यहाँ पर sin x और यहाँ पर 2 से गुना 4 आई हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये पूरा हम लोग आगे ना लेके चल रहे हैं। देखिए तो इस तरह से ये हमारा आई है, ये आई है और ये भी आई है। तो इस तरह से आई बराबर यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 आई हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसी को सजाते यानी कि प्लस में है तो पहले कर लेते हैं यानी कि 2 और ई के पावर 2x और साइन x कर लेते हैं। और क्या करते हैं इसको, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बाहर यहाँ पर कर देते हैं तो माइनस कितना हो गया ई के पावर 2x और cos x हो गया इस तरह से। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 देखिए 4 में कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 आई हो गया, कितना हो गया 5 आई हो गया। और यहाँ पर देखिए तो ई के पावर x और ई के पावर x दोनों जगह कॉमन है, तो ई के पावर 2x कॉमन कर लिए तो बचा यहाँ से कितना 2 बचा और यहाँ से बचा साइन बचा और यहाँ से बचा कितना cos बचा। इस तरह से आपका ये गुणन उधर तो भागम हो जाए यानी कि आई बराबर कितना होगा 1/5 ई के पावर 2x और 2 साइन कितना x और माइनस कितना cos x। इस तरह से आपका आंसर हो गया।